बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में फंसी लालू एंड फैमिली की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को ईडी ने पटना वाले दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। साथ में उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी पहुंची। लालू इससे पहले कि पटना के गांधी मैदान वाले ईडी दफ्तर पहुंचते, पहले ही समर्थक वहां पहुंच चुके थे और नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी के बीच लालू और उनकी बेटी ईडी के सामने पेश हुए, जहां उनसे ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सवाल जवाब किए। इससे एक दिन पहले मंगलवार यानी कि 18 मार्च को लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की गई थी। ईडी के सूत्रों ने दैनिक जागरण को बताया कि लालू प्रसाद को सवालों की एक लिस्ट ईडी की टीम ने दी है, जिस पर उनसे जवाब लिए जाएंगे। पूछताछ लंबी चलने की बात कही जा रही है, क्योंकि सवालों की लिस्ट लंबी है। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में सीबीआई ने लालू समेत 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में काम करते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेल के ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन और संपत्ति लिखवाई थी। इस मामले में लालू परिवार के 5 सदस्यों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती शामिल हैं। उधर इस पूरे मामले को लेकर लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का क्या कहना है, वो भी सुनिए। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद यादव को समन जारी किया है, जिसके बाद लालू यादव आज ही 11 बजे ईडी ऑफिस पेश हुए। राजद समर्थक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। वह कहते हैं, कितना भी हम लोगों को उनकी सोच के हिसाब से तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली का चुनाव खत्म होने के बाद हमने पहले ही बता दिया था, अब बीजेपी की सभी टीमें, चाहे वह A से Z तक हो या उनकी IT सेल, सिर्फ बिहार पर ही ध्यान देगी। लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोई आए या जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। कानूनी व्यवस्था मौजूद है और हम उसका सम्मान करते हैं। अगर कोई बुलाता है तो हम जाते हैं, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला तो नहीं है। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है।
हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। पटना में लूट हुई है। आरा के बाद कल पटना में लूट हुई है। 1 करोड़ की लूट हुई है। देख रहे हैं और इलाके में लूट हो जा रही है। अब आप देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 60,000 मर्डर्स हुए, यानी 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। बिहार में पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त घूम रहे हैं।